अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स, चूँकि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे हैं उनके इनखला के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसमें रेंजर्स, पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम इदारों ने बड़े सख्त इंतजाम किए और इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इन्हला के लिए पेशकदमी और हिकमत अमली और इक़दाम जारी हैं। कराची में सुल्तानाबाद हॉस्टल, हाजी कैंप, अमीन हाउस, बॉयज़ स्काउट हॉस्टल और जकबाबाद में जिमखाना में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 3 नवंबर तक अज़ खुद इन्हला के हवाले से मस्जिदों में मुसलसल ऐलानात और गैर कानूनी अफ़गान मुकीम कम्यूनिटी के अफराद से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अब तक मजमूई तौर पर 227 अफराद, जिनमें 7 ख़ानदान भी शामिल हैं, अज़ खुद बॉयज़ हॉस्टल सुल्तानाबाद कराची में मुंतकिल हो चुके हैं और 8 अक्टूबर से अब तक 617 ख़ानदान जो हैं वो और 4208 गैर कानूनी अफराद सिंध भर में और कराची में इस वक्त चमन के रास्ते अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अब बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इसमें रज़ाकाराना तौर पर जो यहाँ पे अफ़गान बाशिंदे थे उन्होंने तावन भी किया, जो इक़दाम करने थे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो भी किए। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त चूँकि चमन बॉर्डर के रास्ते अफ़गान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा रहा है और इसके हवाले से सिक्योरिटी इक़दाम भी बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं। कितना अच्छा ये इनिशिएटिव है और इसमें क्या पेशकदमी हुई, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। किस तरह देखते हैं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ था ये और उसके बाद हमने देखा कि इसकी एग्जीक्यूशन भी बड़ी ज़बरदस्त रही थ्रू आउट और हम देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ अफ़गान बाशिंदे आबाद थे वो अब जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उसमें मौजूद हैं और अब ज़ाहिर है बसेस भी कराची आ चुकी हैं जो इनको लेकर जाएंगी चमन बॉर्डर पे और फिर वहाँ से इनका इनखला होगा। ये पूरी सूरत हाल, चूँकि इस सूरत हाल को बड़ी करीब से आपने देखा भी, बारहा आप इसके ऊपर बात भी करते रहे, किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका बता दूं। पाकिस्तानी इकॉनमी जो है और हमारे जो माशी हालात है तमाम पूरी दुनिया को मालूम है। हम जो है वो उसमें खासतौर मुश्किलात का शिकार हैं और इस सिलसिले में चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको प्रेस चाहिए था कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए कि जहाँ पे कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जो है उसमें वो जो पॉलिसीज बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म से वो उनको कोई इस पर ना कर सके और जिस तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है अपना इस्तेमाल जो वो बहाल हो सकेगा। तो इस सिलसिले में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर और वहाँ पे SIFC जो है उसके प्लेटफॉर्म पे अपेक्स कमेटी ने फैसला किया था कि ऐसे तमाम इकदाम लिए जाएंगे कि जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी वापस जो है उसके पटरी पे वापस चल सके। तो इस सिलसिले के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो नजर आया वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम यहाँ पे तारकीन वतन थे जिनकी मेजोरिटी जो है अफगानियों की थी और उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया जो कि हमारे इदारे कर रहे थे उनके मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, आपकी स्मगलिंग में, आपकी जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उनमें तमाम ये लोग इन्वॉल्व थे। बल्कि यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका 30% इनके कंट्रोल में था जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी। तो एक बड़ा मेजर कॉज था हमारी इकॉनमी के जो है बैकफुट पे जाने का। तो लिहाजा SIFC की जो एपेक्स कमेटी है उस प्लेटफॉर्म से फैसला किया गया कि इनको भेजा जाएगा। इस सिलसिले में एक एम्बिशियस प्लान दिया गया कि एक महीने के अंदर अंदर अक्टूबर की फर्स्ट से लेके नवंबर की फर्स्ट तक टाइम था इनके पास वापस जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमेंटम डेवलप हुआ और अब तक तकरीबन 1,35,000 के करीब जो इलीगल इमिग्रेंट्स है अफगानी वो अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं। इस वक्त जो अफगानियों की टोटल जो तादाद है तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान है और जिसमें से तकरीबन 2 मिलियन या 20 लाख जो है गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी सरहदें खोले और बगैर पासपोर्ट के जिसका दिल चाहता है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, कार्रवाइयाँ करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, बल्कि यहाँ पे ज़रूरी अजनास जो हैं वो भी अपने मुल्कों में ले आते हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये टाइम दिया गया था, मोमेंटम एक बन चुका है। अब गवर्नमेंट जब एक फैसला कर ले, स्टेट जब एक फैसला कर ले तो ये होकर रहता है। इसकी मिसाल आपकी वाज़ेह जो मिसाल है
वो आपकी ईरान की आपके सामने है, जहाँ पे तकरीबन 7 लाख अफगान माजरीन वहाँ पे थे। और जब गवर्नमेंट ने और स्टेट ने फैसला किया कि इन लोगों को वापस अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए, तो 3 महीनों के अंदर अंदर ये तमाम लोग अपने अपने जो उनके क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां से अफगानिस्तान के अंदर जा चुके थे। तो अभी ये इसके ऊपर थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा, क्योंकि लोगों की यहाँ पे शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं, एस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं, लेकिन अब जो उनको वापस तो जाना है। हम ऐसा ही है जैसे एक जख्मी और लहू लहू जो पाकिस्तान है, वो अपने जो है लहू पिला के अफगान माजरीन को पाल रहा है। और वो जैसे हज़रत अली ने फरमाया था कि एहसान जिसके ऊपर आप एहसान करें उसके शर से बचें। तो बदकिस्मती से बजाय कि एहसान मंदी का पाकिस्तान की मेजबानी का जवाब देते हैं, इन्होंने उसको नमक हलाल करने के बजाय अदरवाइज किया, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू इसमें हो कुछ नहीं, गया। बिगड़ साहब आप जिस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिश कर रहे थे इस मामले को पूरे, और लेकिन बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनके मुताबिक सब कुछ हो रहा है, इसमें कुछ गैर आइनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। ज़ाहिर है जो लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे थे उन्हीं को मुल्क बदर किया जा रहा है, और कल अगर वो प्रॉपर वीज़ा लेके आते हैं तो उनको वेलकम भी किया जाएगा। इसमें तो कोई कंट्रोवर्शियल बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे इक़दाम को किस तरह देखते हैं? जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त इसका पस मंज़र भी बताया, चूँकि चीफ का ये इनिशिएटिव था, और फिर ज़रा रियासत जब कोई फैसला करती है तो उसके ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह होती है। इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं थ्रू आउट, और हमने देखा कि चमन बॉर्डर से भी जो लोग जा रहे हैं उन वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बातचीत हो रही है लोगों के साथ। मुश्किल ज़रूर है, ज़ाहिर है यहाँ पे स्कूलिंग हो रही थी कुछ बच्चों की, उनकी जॉब्स थी, बिजनेस लोगों ने सेटल कर लिया था। उसके बावजूद जब वो यहाँ से जा रहे हैं, एक इमोशनल सिनेरियो भी डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ वॉलंटियरली भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। तो ये सारा जो इम्तजाज बन रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा से कवर किया कि आपके जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया जो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग यहाँ से खुशी खुशी अपने घरों को वापस जा रहे हैं, और वहाँ पे उनके बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपके जो अंदरूनी जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, स्पेशली आपका जो ईस्टर्न हमसाया इंडिया, वो जब आप देख रहे हैं कि स्मूथली एक मोमेंटम डेवलप हो रहा है और माजरीन यहाँ से जा रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी से बोझ उतरेगा, तो उन्होंने अब एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत। और जो लागड़ी होते हैं, बेसिकली जो पोर्टर्स होते हैं, एक बॉर्डर से एक तरफ से और दूसरी तरफ सामान पहुंचाते हैं, जो पोर्टर होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उनको एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको भी कहा जा रहा है कि वो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करें कि जिसमें अफगान माजरीन जो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बॉर्डर के हों और वो क्रॉस करने वाले हों, तो वहां पे कोई फायरिंग का खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो या ऐसा कोई हंगामा बरपा हो कि पाकिस्तान पे इसको इल्जाम लगाया जाए इसको, ताकि दुनिया में और इस तरह बदनाम किया जाए पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि आईएसआई हमारी जो है उसने बड़े बर वक्त इस नेटवर्क को भी पहचाना है और इसके सदबाब अब कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोपेगेंडे को होने नहीं देंगे। तो अभी भी जो आप देखें, जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, बेसिकली होल्डिंग एरियाज क्या चीज है? बेसिकली से आपने कहा कि ये जो सुल्तानाबाद में हाजी कैंप है कराची के अंदर, तो एक प्रॉपर एक जगह मुहैया की है कि आप यहाँ पे वॉलंटरीली आए, आपका बंदोबस्त किया जाएगा ट्रेन से या बस से, ताकि आप इज्जत से अपने मुल्कों में जा सके। तो पाकिस्तान ने कोई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस वक्त सुल्तानाबाद जो ये कैंप बनाया गया उसके अंदर भी, और वहाँ पे खाने पीने के इकदाम हैं, उनकी नातरा वेरिफिकेशन हो रही है, उसके अंदर मेडिकल सहूलतें उनको दी जा रही हैं, हमारे फोर्सेस के जवान वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, लोकल इंतजामिया वहाँ पे मौजूद है। तो किसी तरह की कोई उनको परेशानी नहीं है, तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही हैं और ट्रांसपोर्ट उनको दी जा रही है ताकि वो मुल्क जा सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इनको सिर्फ मोमेंटम को बरकरार रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद अगर ये महीने के अंदर चूंकि सिर्फ तकरीबन 1,30,35,000 यहाँ से वापस गए हैं, जबकि 40 लाख के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 20 लाख जो है गैर कानूनी है, तो शायद पाकिस्तान के इस मोमेंटम टूट जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि जब स्टेट फैसला कर लेती है तो फिर उस पर अमली जामा उसको पहनाना जरूरी होता है, और स्टेट के फैसले जिसमें तमाम मशीनरी और तमाम विल शामिल हो, जिसमें कि चीफ आर्मी स्टाफ ने एपिक्स कमेटी के थ्रू रिक्वेस्ट भी की है कि जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो भी आगे बढ़ के इंफॉर्मेशन दे के यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं या इस तरह करके जो माशरे में गलियों में है, तो उनको जो एक्सपोज करें ताकि उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाएगा उनका नाम सीधा राज में रखते हुए। तो ये तमाम एज अ होल ऑफ अ नेशन, होल ऑफ अ सोसाइटी रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि 65% हमारा यूथ है
कि जिसको मुलाजमतों की जरूरत है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जितने लोग हैं ये कम प्राइसेस के ऊपर, कम वेजेस के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि गुर्बत भी यहाँ फैली है जी। और आपके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मुलाजमतों के जो मौके हैं वो भी मैसर नहीं है। तो इनके इनके वापस जाने से आप इकोनॉमी पे बोझ भी उतरेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एट द सेम टाइम जो है ये इज्जत के साथ अपने मुल्कों में जो है वापस भी जा जहाँ जहाँ से सकेंगे। ये बहुत लोग शुक्रिया आए जनाब हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सैयद मिनाज साहब, बता रहे थे मुझे पूरी सूरत हाल और पस मंजर भी बताया किस तरह इस पूरी सूरत हाल से पाकिस्तान की इकॉनमी और ख़ासतौर पर जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़हीरा अंदोज़ी भी हो रही थी, स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इस तरह के इकदाम किए गए। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू की होगी हमारी जनाब एतजाज़ अहसन साहब से। वो सीनियर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा है, उनसे पूछेंगे कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।